भाई साहब करते रहे हैं, जो ये अपनी गाड़ी कल्टस के ब्लैक शीशों में करवाते रहे हैं, उन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। कहाँ से आप क्या क्या सप्लाई करते रहे हैं, ठीक है, सारी डिटेल हमारे पास भी है। तो इससे पहले मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि इनके घर वाले वीडियोस देखें, उन तक मैसेज आए कि यार इनको कोई लगाम डालने वाला बंदा है तो उनको ज़रा बात करवा लें, ठीक है, वीडियो कहीं कर दी, ठीक है। जबकि सारे मसले सॉल्व तो खैर नहीं है, लेकिन सॉल्व की तरफ मामला जा रहा है। इन दोनों को पता नहीं क्या मसला हुआ है कि पहले उन भाई साहब ने 11 दिन पहले लाइव की और लाइव में सारी बातें शुरू कर दी। उसके बाद ये भाई साहब जो नीचे वाले भाई साहब है ना, ठीक है, ये बंदे हैं ये जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। ये सोशल मीडिया पर भी मुझे धमका रहे हैं। ये जो भाई साहब मैंने भी लास्ट में आपको दिखाए हैं, इन्होंने कोई यूएस के बंदे अपने साथ बैठाए हैं जो कि यूएस में बैठ के धमकियाँ वगैरह देते हैं, धमकाते हैं। और मेरी बस बर्दाश्त अब इनसे ख़त्म होती जा रही है। लोगों के सामने आगे कहते हैं कि ऑन सब कुछ गलत कर रहा है। अच्छा, आज से ना कोई, मैंने आज से पहले इस टॉपिक पे कभी इंस्टाग्राम पे बात नहीं की, ठीक है, ना मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। किसी को टारगेट नहीं करना चाहता था, ना किसी के साथ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हर बंदे की कोई हद होती है बात बर्दाश्त करने की। आज से 11 दिन पहले, वो भी मैं अगर बोलता भी मैं अपने लिए नहीं बोलता, मेरे बारे जो मर्ज़ी कोई बात करता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ, ठीक है। अब बात यह है कि आज से ना 11 दिन पहले हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी की लाइव ऑन, साथ उन्होंने बैठाया, टिकटॉक की बात करूँ, टिकटॉक उन्होंने लाइव ऑन की, साथ उन्होंने बैठाया एक लड़की को और उन्होंने एक टॉपिक जो है वो शुरू कर लिया, जिस टॉपिक को सारे कहते हैं कि ना सोशल मीडिया पर डिस्कस करें, ना डिस्कस करें, वो उन्होंने टॉपिक शुरू कर लिया। लड़की की मैंने जो है वो पिक्चर जो है वो हाइड कर दी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है, सुनो जरा। अपने कमरे में से वो बेड भी निकाल के बाहर फेंको, क्यों रखा हुआ है, नया बेड डालो, दफा करो। ऐसी कोई चीज घर में ना रखो जिससे पता चले, जिससे गुस्सा आए। यार वो सब चीजें तो उसकी अपनी ही है। लोग ये भी देखे कि उस बंदे ने 1 रुपए की चीज मिली, फर्नीचर से लेके हर कुछ अपने घर में खुद लेके आए, फिर भी लोगों को बुरा लगता है। पत्नी का भले किसी की वजह से तुम्हारी डाइट रहती होगी वैसे, ठीक है। नंबर 1 कि ये इन्होंने हमारी साइड से किसी किस्म की कोई बात नहीं, हम खामोश हैं, बहुत टाइम से खामोश हैं, मैं भी खामोश हूँ, हमने ऐसी किसी किस्म की कोई बात किसी के साथ की नहीं। नंबर 1 थिंग ये कि मैं यहाँ पे किसी की सिंपैथी लेने या कोई फेम के पीछे मैं नहीं आया कि बेजन फेम के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ये मैं लाइव कर रहा हूँ। हर बंदे की एक बर्दाश्त की हद होती है। मेरी ज़ात बात करो, जो मर्जी बंदा करे, लेकिन जब इन्होंने फैमिली टारगेट करनी शुरू किया है तब मैं आगे बोल रहा हूँ। और पहले भी मैं बहुत चुप रहा। ये भाई साहब की 11 दिन पुरानी वीडियो है, 11 दिन पुरानी इन्होंने लाइव की, जिसमें इन्होंने लड़की को साथ बैठा के डिस्कस किया है कि उन्होंने जो वही सारी पुरानी बातें कि जो आज से साल पहले किसी एक कवाला ने की थी कि जी जहेज़ नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। मैं तब भी काउंटर किया था, मैं अब भी इस चीज़ को काउंटर कर रहा हूँ कि ये बातें जो हैं ये सारी गलत कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। और एक इन्हीं के दोस्त हैं, मैं आज भी मैं ये सब बातें ना करता। 11 दिन पुरानी बात थी, मैंने पहले बात नहीं की, मैंने अभी भी नहीं थी करनी। अब इनके पुराने दोस्त हैं जिन्होंने 2 महीने पहले लाइव की थी और उन्होंने कहा था अपनी लाइफ पे एक वर्ड यूज़ किया था, मैं अपनी ज़बान पे वो वर्ड नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि मेरी वैसी तरबियत नहीं है। वो भी लड़की के साथ लाइव बैठे थे, उन्होंने भी यही बातें की बैठ के ब्रॉड पे अपनी टिकटॉक लाइव पे। सुनिए ज़रा। अब ये वो कह रहे हैं कि वर्ड, मैं आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जितने औरतें देख रही हैं, जितने बंदे देख रहे हैं, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कह रहे हैं जी कि चुकी है। सुनिए ज़रा फिर। आईडी कार्ड घर के एड्रेस नहीं कर दिया, ये ईमान के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक चुकी है जिसमें आईडी कार्ड इनका कहीं भाई साहब का होगा। उन्होंने जब अपना डिवोर्स का पेपर लगाया उनका कहीं इंटरेस्ट लीक हो गया होगा तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, उससे ये कह रहे हैं कि चुकी है, ठीक है, नंबर 1। मैंने ये बात भी इग्नोर की, इन सब की ये सारी बातें मैंने इग्नोर करता आया हूँ, ठीक है। अब कल भाई साहब ने, ये जो भाई है नीचे, 11 दिन पहले इन भाई साहब ने, ये जो ऊपर वाले हैं, इन्होंने एक लड़की को साथ बैठा के फिर से ये बातें शुरू कर दी, ठीक है। जबकि सारे मसले सॉल्व तो खैर नहीं है, लेकिन सॉल्व की तरफ मामला जा रहा है। इन दोनों को पता नहीं क्या मसला हुआ है कि पहले उन भाई साहब ने 11 दिन पहले लाइव की और लाइव में सारी बातें शुरू कर दी। उसके बाद ये भाई साहब जो नीचे वाले भाई साहब है ना, ठीक है, ये इन भाई साहब ने रात को की है लाइव, जिसमें उन्होंने अपनी लाइव के साथ उन्होंने बैठाए हैं 3 बंदे और अपनी लाइफ पे बैठाए हैं। मेरी उन्होंने लगाई है पिक्चर, ये देखें, ये भाई साहब की आईडी है, ये आप नाम देख सकते हैं होस्ट का। इन्होंने ये लगाई है अपनी मेरी पिक्चर लगाई है और फिर से उन्होंने इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की है। मेरी हद तक करते मैं ठीक था, मैं आगे आके आप लोगों के सामने ये बातें ना रखता, लेकिन फिर से उन्होंने फैमिली को टारगेट किया। ये जरा सुनो। करामत नहीं है भाई, वहाँ पे कम बात चुका है उससे बहुत ज्यादा। वहाँ पे आगत है लोहे का सरिया हो। इनकी अब जरा लैंग्वेज सुने, आवाज़ आ रही है आपको? और वो इनबॉक्स में सेंड करता हूँ कसम से। अच्छा जी, करें जरा ऐसी हम भी देखें। उधर गर्मी बहुत है, आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी यार।
नशा किया हुआ है इसने। मेरी बात कर रहे हो दोस्त? यार देखो मेरी बात हो रही है, मैंने नशा किया हुआ है। खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने नशा किया हुआ है, ठीक है। अपने पैसे ना कितना तू करना, तू दस तेनू भी करवाने सी केड़ा करना, चिट्टा पीला केड़ा करना दस। देखो जल्दी करवाने। नहीं ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। मैंने किया हुआ है, मेरे पैसे तेरे प्यो दा की जा रहे हैं। ठीक है। अब ये है कि पिक्चर उन्होंने लगाई है इधर, मेरी फैमिली टारगेट कर रहे हैं, मेरी अकेली ज़ात तक वो बातें करते। ये पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देख भी सकते हैं इसको। हीरा मंडी छाड़ एक लेवल है बनाना के, इस पे कौन सा अच्छा लगेगा यार? इस पे इस टाइम पे सिर्फ जामुन, लांत वाला ओनली जामुन। सवाल आने वाला है तुम पर। ओके भाई माइली आप मेरे एल पे चढ़े। ओके भाई माइली आप मेरे एल पे चढ़े। ऐसे इन्होंने फिर से फैमिली टारगेट किया, मेरी हद तक करते, मेरी पिक्चर्स लगाते, ठीक है, मुझे जो मर्जी करते मैं ना बोलता। लेकिन जब इन्होंने फैमिली टारगेट किया तो जब घर की औरतों पे बात आती है तब मेरा राइट बनता है कि मैं उनके लिए स्टैंड लूँ, और मैं ही लूँगा, क्योंकि मैं अकेला अकेला मर दूँ। मैं ये सब आप लोगों के सामने इस वजह से रखना चाहता हूँ कि लोग मुझे, मेरे पे बड़ी एलिगेशन लगी कि ये खराब कर रहा है, ये घर खराब कर रहा है, ये घर खराब कर रहा है। मेन बंदे जो हैं वो ये लोग हैं जो घर खराब करें। मैंने आपके सामने सब कुछ रखा है कि जब किसी साइड से कोई बात नहीं हो रही, ड्रामा क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे, मेरी फैन को गालियां देते हैं और रीत बिगड़ता रहता है। आगे रहेगी बात इसकी कि मैं, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं चुप करके लाइव आता हूँ, मैं टिकटॉक पे अपना काम करता हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, किसी को मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, ना मैं किसी के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बंदे हैं, ये जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है, ये सोशल मीडिया पे भी मुझे धमका रहे हैं। ये जो भाई साहब मैंने भी लास्ट में आपको दिखाए हैं, इन्होंने कोई यूएस के बंदे अपने साथ बैठाए हैं जो कि यूएस में बैठ के धमकियां वगैरह देते हैं, धमकाते हैं, और मेरी बस बर्दाश्त अब इनसे ख़त्म होती जा रही है। लोगों के सामने आगे कहते हैं कि ऑन सब कुछ गलत कर रहा है, सब कुछ गलत कर रहा है, सब कुछ गलत ऑन ने करवाया, ऑन ये कर रहा है, ऑन वो कर रहा है, और एंड पे हालांकि कार ये लोग रहे हैं। ये वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ आपने देखना हो तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और ये वो बातें कि जो सबके सामने है, ठीक है। अभी जो ऑफ कैमरा है वो आप लोगों से मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूँ। सिर्फ ये है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि इनके घर वाले वीडियोस देखें, उन तक मैसेज आए कि यार इनको कोई लगाम डालने वाला बंदा है तो उनको ज़रा बात करवा लें, ठीक है। बाकी रहेगी बात कि आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लोग वगैरह हैं आपके, बड़े एडिटर्स भी आपके तगड़े हैं, आप लोग करते हैं, ठीक है, आप लोग बड़े बंदे होंगे। चलो थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ अवाम में कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो हमें भी प्यार करते हैं। कल को उन्होंने एडिट्स बनानी शुरू कर दी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि ऑन ने ये कर दिया, वो कर दिया। उनको मैंने भी बहुत कंट्रोल किया, मैंने अपने चाहने वालों को बहुत कंट्रोल किया कि यार किसी के खिलाफ कोई एडिट मुझे ना नज़र आए, ठीक है। और रहेगी बात बाकी, आज रात भी ये लोग लाइव आएंगे, ठीक है। तो जितने लोग सुन रहे हैं इनकी लाइव ज़रा देखिएगा कि लाइव में अगर आज इन्होंने फिर बातें की तो जो ऑफ कैमरा भी सब कुछ है वो इनके बारे, ये जो लास्ट टाइम भाई साहब को बताया है, जो ये भाई साहब करते रहे हैं, जो ये अपनी गाड़ी कल्टस के ब्लैक शीशों में करवाते रहे हैं, उन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। तो भाई साहब आज आप फिर ध्यान से अपनी लाइव कीजिएगा रात को। बाकी मेरा भी अब लाइव का टाइम हो रहा है, कहाँ से आप क्या क्या सप्लाई करते रहे हैं, ठीक है, सारी डिटेल हमारे पास भी है। तो इससे पहले कि अब आप कुछ बोलें, आपने सोच समझ के बोलना है, ठीक है। बाकी मेरे लाइव का टाइम हो रहा है, ये बात मैंने आपसे करनी थी, मैं ना करता ये बातें, ये सब बातें मैं फिर से ना करता अगर ये मेरी फैमिली को टारगेट ना करते। इन्होंने फैमिली को टारगेट किया मेरी। तो जी हाँ व्यूवर, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, जैसे ही आप सबको मालूम ही है कि कल रात की लाइव में जहांगीर भट्ट ने ओन शेख के खिलाफ काफ़ी सारी बातें की थी, जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसी ही वीडियो का, उसी ही बातों का जवाब देने के लिए ओन शेख आज लाइव आए। उन्होंने सारा चिटा गिटा खोल कर रख दिया। उनका कहना था कि ये लोग हमेशा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं अपनी बहन का घर ख़राब कर रहा हूँ, हालांकि आप इनकी बातें सुन सकते हैं, ये किस किस तरह की बातें मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इनके एडिटर्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े और बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे भी कुछ एडिटर हैं जो मेरे चाहने वाले हैं। अगर उन्होंने बना दी कुछ ऐसी वैसी एडिट तो इनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। और साथ ही साथ ओन शेख ने इल्ज़ाम लगाया है जहांगीर भट्ट के ऊपर कि वो अपनी गाड़ी में कुछ चीज़ें सप्लाई करता रहा है, और अल्लाह जाने वो कौन सी चीज़ें थी जो कि वो सप्लाई करता रहा है। लड़कियों की बात कर रहा था या किसी और चीज़ की बात कर रहा था, वो रजब भट्ट के लिए था या किसी और के लिए था, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आखिर ओन शेख
किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा था जहांगीर भट्ट के ऊपर, और इस चीज़ का जवाब ऑन शेख को मिलेगा या नहीं, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए हमसे रब्ता करें। अगर आपको हमारी एडिटिंग पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते। अल्लाह हाफिज़।